A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे और इसका नाम है मैथमेटिक्स 2 और इसमें हम लोगों के दो लॉ हो चुके थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई थी और एक और हो गई थी एसोसिएटिविटी और दूसरी हो गई थी हम लोगों की कम्यूटेटिविटी। दूसरी हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई थी। आज जो है थर्ड नंबर है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ और फोर्थ है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, फॉर्मूला हो सकता है डायरेक्टली यूज हो जाए कहीं पे। ऐसे ही आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी से पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगल ए है, ए यूनियन फाइव। फाइव का मतलब है कुछ भी नहीं, नन। तो ए यूनियन फाइव, तो यूनियन किसी भी ऐसे के सेट के साथ किया जा रहा है जिसमें कुछ भी कोई भी नंबर नहीं है, तो वही नंबर आ जाएगा इक्वल टू। ऐसे ही इंटरसेक्शन के साथ भी यही हो जाएगा कि इंटरसेक्शन हम निकाले दो सेट के बीच जिसमें एक सेट में तो नंबर है, दूसरे सेट में नंबर है ही नहीं, तो वही चीज आ जाएगी, उसी सेट के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ टू प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन क्या है? डी मॉर्गन लॉज के सब ए यूनियन बी, और ये ऊपर क्या लिखा है? ये जो साइन होता है ऊपर ऐसे डैश का, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये हमारे डी मॉर्गन लॉज होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकेंड लॉ है, और इनको हमने लैंग्वेज में नीचे लिख दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, द कॉम्प्लीमेंट, ये वाला, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स कौन है? ए और बी, is the intersection of their complements, intersection of their complements, ए और बी के complements का intersection। फिर इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेकेंड वाले पॉइंट की? एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट is the union of their complement। तो ये हमने ये थ्योरम में था स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो स्टेट यहाँ पे कर दिया है और इन दोनों लॉ को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो फर्स्ट लॉ लेके चलते हैं। तो जैसे अभी तक हमने प्रूव किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, तो उसी तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे ये वाला डी मॉर्गन का फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये लिख लिया। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को, तो किसको नहीं बिलोंग करेगा? अगर कॉम्प्लीमेंट उससे हटा दे तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है? x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अब यहाँ पे हमने एंड लगाया और यहाँ पे यूनियन लिखा था, फिर भी अगर यूनियन के साथ, यूनियन कहाँ पे यूज हुआ है? डज नॉट बिलोंग टू में। अगर डज नॉट बिलोंग टू में यूनियन यूज हुआ है तो हमारा एंड आएगा। डज नॉट बिलोंग टू में इंटरसेक्शन यूज हुआ है तो हमें और लिखना है। ठीक है, हमने आपको सिखाया था कि जब यूनियन होगा तो आप और लिखोगे, इंटरसेक्शन होगा तो आप एंड लिखोगे, लेकिन यूनियन अगर यूज हुआ है डज नॉट बिलोंग टू में तो हमारे पास आएगा एंड, और इंटरसेक्शन अगर यूज हुआ है डज नॉट बिलोंग टू में तो हमारा आएगा और। ठीक है, ये कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एक समझ लीजिए ट्रिक है जिससे आपको थ्योरम को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए
x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यहां से आ गया क्योंकि x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b था, यहाँ पे यूनियन है फिर भी यहाँ पे एंड लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि x डज नॉट बिलोंग टू आया है। डज नॉट बिलोंग होगा अगर यूनियन के साथ तो फिर वहां पे क्या लग जाएगा? एंड लग जाएगा। इसके बाद देखिए अगर डज नॉट बिलोंग टू a है तो किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग टू a डैश एंड x बिलोंग टू b डैश। तो अब देखिए यहाँ पे बिलोंग के साथ एंड आया है, सही है, बिलोंग के साथ एंड आया है तो इंटरसेक्शन का साइन लग जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, ये जो ऊपर साइन होता है ना, ये a के ऊपर ये जो डैश लगा होता है, इस डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, अब देखो तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा वो आ गया जो हमारा राइट फर्स्ट वाले उसमें देखिए जो इसका फर्स्ट वाला लॉ था, इसमें राइट हैंड साइड पे क्या लाना था हमको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो वही हमको मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड मिल गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। फर्स्ट इक्वेशन डाल दी हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या लेके चले थे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब उसी तरीके से लेट y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ये हम लेके चले राइट हैंड साइड। ये वाला प्रूफ हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b। तो हम उसी तरीके से करेंगे कि वो चीज प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए फिर y बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, y बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू का सही है, ये दोनों चीजें, तो फिर यहाँ पे एंड आ गया इंटरसेक्शन की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे अगर y बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a है तो y डज नॉट बिलोंग टू a, तो y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। अब देखो डज नॉट बिलोंग के साथ अगर एंड आ रहा है, डज नॉट बिलोंग के साथ अगर एंड आ रहा है या फिर इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे? यूनियन और लगा देंगे। जैसे डज नॉट बिलोंग के साथ, डज नॉट बिलोंग के साथ क्या आया है? एंड आया है। डज नॉट बिलोंग के साथ अगर एंड आया है तो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। और ये और बोल रहे हैं एंड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। डज नॉट बिलोंग टू है, डज नॉट बिलोंग टू के साथ अगर एंड आया है तो यूनियन लग जाएगा। यूनियन का मतलब और। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। a यूनियन b क्यों हुआ? यहाँ पे एंड था, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड इक्वल टू इंटरसेक्शन, इस चीज को ध्यान रखिए। एंड इक्वल टू इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एंड यूज हुआ है, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू यूज हुआ है, तो एंड का उल्टा मतलब एंड लगाते हैं या और लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, और का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A यूनियन B। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B है तो किसको बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा। अब अगर A यूनियन B को नहीं बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, तो y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। यही हमको लेफ्ट हैंड साइड पे यही लिखा हुआ, तो मतलब यही प्रूफ करना था। तो अब y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, फिर यहाँ पे क्या है? y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B आ गया। तो राइट हैंड साइड हो जाएगा सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमने आपको बताया था कि अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू B।
तो क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल टू B। तो वही हमने यहाँ पे किया है। लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो ये वाला हमने आपको फर्स्ट लॉ आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अब डी मॉर्गन का ये जो सेकंड वाला लॉ है, ये होमवर्क में है, ये आपको प्रूव करके देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।